Hello guys, welcome my YouTube channel Damayanti Nama official with new video. Today topic is what is the difference between the two iteration method for each and map. ओके मैप के मैं बेसिकली बहुत सारे एग्जांपल करवा चुकी हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में जो फॉलो कर रहे हो तो अब कुछ डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस ये होता है रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू में क्या डिफरेंस है, फॉर ईच है ना वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है और मैप न्यू एरे रिटर्न करता है विद द ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्स पे। ओके पहला डिफरेंस ये हुआ। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे लेती हूँ कॉन्स्ट, जिसके अंदर वैल्यू ले लेती है 1 3 5 एंड 7। ओके फाइन। अब मैं एक कॉन्स्ट लेती हूँ जिसके अंदर मैं डाल देती हूँ फॉर ईच का एरे। ठीक है, इसके अंदर मैं एरे पे अप्लाई करती हूँ फॉर ईच मेथड। ठीक है, फॉर ईच मेथड अप्लाई कर रही हूँ। इसमें वही आर्गुमेंट पास करते हैं एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट पास हो गया। ये एरो फंक्शन का फॉर्मेट है। आप ऐसे लिख सकते हो या अंदर फंक्शन बना के भी लिख सकते हैं। ये CX का एरो फंक्शन मैं आगे बताऊँगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2। ठीक है, सेम चीज़ मैं अप्लाई करूँगी। यही चीज़ एरे को, इन एरे के टू मल्टी को, इसी लॉजिक को मैं अप्लाई करूँगी यूजिंग द मैप। ठीक है, फॉर इसी वाले एरे, ओरिजिनल एरे में मैंने क्या किया, मैप में कर दिया। ठीक है, तो पहला मेरा ये कह रहा है कि जो रिटर्न वैल्यू है वो डिफरेंस है। ठीक है, पहला कह रहा है कि आपका जो फॉर ईच है वो ये रिटर्न हुआ इसके अंदर वो अनडिफाइंड होता है, और जबकि जो ये इसमें आपके आ रहा है मैप वो नया एरे देता है। तो चेक कर लेते हैं कि पहला अनडिफाइंड आ रहा है क्या। तो यस, पहला अनडिफाइंड आया और ये दूसरे ने क्या किया, मॉडिफाई करके ट्रांसफॉर्म करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये डिफरेंस होगा। दूसरा डिफरेंस क्या आता है, म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी ये कह रहा है कि जो मैप होगा वो रिटर्न करेगा न्यू एरे में। ठीक है, इसने नए एरे में क्या है, पुराने में कोई मॉडिफाई नहीं किया। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं पुराने में मॉडिफाई हुआ नहीं हुआ। ठीक है, पुराने न्यू, उसमें कोई मॉडिफाई नहीं हुआ। इसने क्या किया, नए में रिटर्न किया है। ठीक है, जबकि मैप क्या होता है, जो अप्लाई करता है वो ओरिजिनल एरे में ही मॉडिफाई करता है। ठीक है, वो अप्लाई रिटर्न वो अनडिफाइन करता है। लेकिन फॉर ईच में क्या होता है, ओरिजिनल में मॉडिफाई होता है, लेकिन इसमें ओरिजिनल में ओरिजिनल मॉडिफाई नहीं करता, न्यू एरे रिटर्न कर देता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट देखा जाए तो मैप को जो इंट्रोड्यूस किया था वो ES6 का फीचर तो ES6 में इंट्रोड्यूस किया था, जबकि फॉर ईच को EF5 में कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिफरेंस आता है परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस वैसे फॉर ईच की फास्ट परफॉर्म बताइए, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका सिस्टम पे, आपके लॉजिक वगैरह पे, सब उस पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस आता है एबिलिटी टू चेंज द अनदर मेथड। मैप एबल टू चेंज द अनदर मेथड बट फॉर ईच डज नॉट। यही कहना चाह रहा है कि अगर आप मान लो ये एरे, ठीक है, इस एरे पे अगर आप फॉर ईच अप्लाई करते हो, किसी मान लो कोई लॉजिक अप्लाई किया कि आप इसको जो एरे है उसको मल्टीप्लाई 2 करके बनाओ। ठीक है, तब आउटपुट आपका 4 6 8 और 12 आ जाएगा। ठीक है, जो आउटपुट है उसको ऐड कर दो। तो आप क्या करोगे, पहले फॉर ईच से आप वो मल्टीप्लाई करके नया एरे बनाओगे, फिर नए एरे के बाद उसको एक एक को रीड करके ऐड करोगे। ठीक है, लेकिन हम, क्योंकि हम ऐसा नहीं हो फॉर ईच के साथ ही कुछ ऐसा दूसरा मेथड एज चेन में लगा दे और वो सब ये वैल्यू का एडिशन भी हो जाए, ये अलाउ नहीं करता फॉर ईच में। लेकिन आप मैप में कर सकते हो। मैप में क्या क्या, आपने मैप में लॉजिक लगा दिया मल्टीप्लाई 2 करके, फिर मैप के साथ ही आप रेड्यूस यूज़ करके सम कर सकते हो। रेड्यूस क्यों यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया है कि रेड्यूस क्या कर देता है, किसी एक में कन्वर्ट कर देता है डिजिट में। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एरे 2 लिया मैंने, फॉर ईच ये ले लेती हूँ, फॉर ईच लेती हूँ। अगर फॉर ईच के बाद अगर मैं यहाँ पे वो नहीं अगर मैं रेड्यूस अप्लाई करती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेड्यूस अप्लाई किया। रेड्यूस कहता है आप एक्यूम या एलिमेंट्स दो, उनको आप ऐड कर दो। ठीक है, मैं ऐड करती हूँ, इसको मैं भी क्लिक कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या होगा, देखो उसने एरर थ्रू कर दी क्योंकि वह अलाउ ही नहीं करता।
सेम चीज़ अगर हम इसी सेम चीज़ को हम मैप के साथ लेके चलते हैं, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, कॉन्स लेती हूँ, एक नया एरे लेती हूँ जिसमें मैं एरे 2 को क्या कर रही हूँ, मैप लगाती हूँ। मैप में क्या कहना, ये कह रहा है कि आप एरो मेथड यूज़ करके, ये एरो मेथड ऐसा डिफाइन करते हैं। लेफ्ट में आर्ग्यूमेंट होता है, राइट में आपका जो भी आपको रिटर्न करना है लॉजिक। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, जो भी आउटपुट आएगा, एरिया आएगा, उसको आपको क्या करना है, सम करना है। तो मैं या तो ये रिस्पॉन्स लूँ, रिस्पॉन्स के बाद मैं वापस मैप लगा के एक को रीड करके एक ऐड करूँ, या फिर मैं क्या करूँ, मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी है चेन मेथड लगा सकते हैं, इसको एबिलिटी है कि चेन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसी में चेन मेथड यूज़ कर लूँगी, तो मेरा ये मुझे अलाउ कर देगा चेन मेथड अप्लाई करने को। तो मेरा आउटपुट क्या होगा, रिज़ल्ट मेरा डायरेक्ट इसमें ही 1 लाइन कोड में ही आ जाएगा। 30 इसने इसको ऐड किया और 30 रिटर्न कर दिया। ओके, ये डिफरेंस हुआ। पहला डिफरेंस क्या हुआ, रिटर्न वैल्यू फॉर ईच अनडिफाइंड रिटर्न करता है, जबकि मैप रिटर्न कर देता है वैल्यू। और दूसरा डिफरेंस क्या कहता है कि आप फॉर ईच में क्या होता है, ओरिजिनल में मॉडिफाई नहीं करता, फॉर ईच ओरिजिनल में मॉडिफाई करता है, मैप ओरिजिनल में मॉडिफाई नहीं करता। ये 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था मैप, और ये 5 में हुआ था। परफॉर्मेंस फॉर ईच की ज़्यादा होती है, परफॉर्मेंस डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे, परफॉर्मेंस फॉर ईच की ज़्यादा होती है। और फॉर ईच अलाउ नहीं करता, एबल नहीं है कि आप चेन मेथड यूज़ कर सको, और मैप में आप कर सकते हो। और एक और चीज़ बताऊँ मैं, मैप के अंदर ये मैंने यहाँ पे ये 1 लाइन कोड लिखा है, ठीक है। अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड में यूज़ करना हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, अगर देखो इसमें है ना बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने ना यहाँ के बाद से ही स्टार्ट कर दिया इसी लाइन में, लेकिन मुझे मान लो बहुत सारे नंबर ऑफ़ लाइन 1 लाइन कोड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मल्टीपल ऑफ लाइन कोड करना हो तो आप क्या करोगे, उसे एरे में इस फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो इस दोनों की वैल्यू आउटपुट सेम ही होगा, ठीक है। अगर आप एक लाइन में लिखोगे तो आपको रिटर्न की नीड नहीं है, और ये ब्लॉक एलिमेंट की वो नहीं होगी नीड। लेकिन अगर आपने ब्लॉक मल्टीपल लाइन में लिख रहे हो तो ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ब्लॉक एलिमेंट को बाहर रीड नहीं कर पाएगा तो हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है। ये सेम चीज़ आप रेड्यूसर में अप्लाई होगा, मैप में भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंज करके बताती हूँ। सॉरी, यहाँ पे मुझे लॉजिक कुछ और लिखना था, एक्यूम प्लस ये होना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको मुझे ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट किया तो ब्लॉक बाहर एक्सेस करने के लिए मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा, और मेरा लॉजिक ये हो गया, आउटपुट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि कब ये लगाने, कब आप अगर एक लाइन में चल रहा है तो आप एक लाइन में लगा दो, मल्टीपल लाइन की ज़रूरत पड़ जाए तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ फॉर ईच लूप और मैप, फॉर ईच और मैप के बारे में भी पता चल गया, और इसका डिफरेंस भी पता चल गया, ठीक है। तो अगर आपको से पूछा है डिफरेंस तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑल द बेस्ट योर इंटरव्यू।